तो हलाने कीजिए। क्षेत्रवाद की राजनीति, क्षेत्रवाद की राजनीति का मतलब होता क्या है? जैसा कि आप लोग हेडिंग में देख रहे हैं, क्षेत्रवाद की राजनीति। भारत तो एक जानते हो कि एक बहुत विशाल देश है भारत, और इस विशाल देश में एक समय था, आप कह सकते हैं इंदिरा गांधी के समय तक, लाल बहादुर शास्त्री के समय तक पूरे देश में एकमात्र राजनीतिक दल वो कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। कोई भी दूसरी राजनीतिक दल या क्षेत्रीय दल हो, राष्ट्रीय दल, उसके सामने, कांग्रेस के सामने कोई दूसरा होता ही नहीं था। मतलब आप इतना जान लीजिए कि 1947 से लेकर के 1984-85 तक आप समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी जो थी, कांग्रेस पार्टी एक बट वृक्ष था। क्या था? एक बट वृक्ष। बट वृक्ष को देखते हो ना जी, बट वृक्ष समझते हो ना कि बरगद का पेड़, बरगद का पेड़ की तरह था। और बरगद पेड़ के नीचे जानते हो ना, बरगद पेड़ के नीचे खाली सिर्फ घास फूस ही पनप सकता है, उसके ऊपर कोई जा ही नहीं सकता। इतना उसका विस्तार होता है, इतना उसका फैलाव होता है। लेकिन हर एक चीजों का अंत कभी न कभी होता ही है, हर एक चीजों का अंत होता है। इतना विशाल देश में, जिसमें जम्मू कश्मीर, सौराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बुंदेलखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आदि सब बड़े बड़े राज्य इसमें शामिल है। और इन सभी राज्यों पर, सभी क्षेत्रों पर एक छत्रप शासन अगर किसी की चलती थी तो वह किसकी चलती थी? कांग्रेस की। एकमात्र वही राजनीतिक दल था ही, और कोई दूसरा राजनीतिक दल नहीं था। तो आप लोगों के मन में यह सवाल उठता होगा कि आखिर किस प्रकार से इतने सारे क्षेत्रीय दल का उदय कैसे कैसे हो गया, ये छोटे छोटे दल इतना सारा बन कैसे गया? सोचते होंगे कभी। आज भारत का कोई भी एक ऐसा राज्य बता दीजिए, कोई भी एक छोटा से बड़ा एक तो कोई राज्य बता दीजिए जहां पर कोई क्षेत्रीय पार्टी का उदय ना हुआ हो। हर एक राज्यों में, हर एक क्षेत्रों में कम से कम 1 से 2 क्षेत्रीय पार्टी वहां पर है। कहीं पर 1 है, कहीं पर 2 है, कहीं पर कई सारे राजनीतिक दल हैं। कहां पर? किसी भी राज्य के, भारत के किसी भी राज्य में। अब सवाल उठता है कि इतना सारा क्षेत्रीय दल का उदय हुआ कैसे, इसका वजह क्या था, इसका कारण क्या था? समझ रहे ना बात को? तो यहां पर आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भारत जो एक विशाल देश था, अब सभी विशाल देश में, इस विशाल देश में कुछ छोटे राज्य थे, कुछ बड़े राज्य थे। अभी भी कुछ बहुत बड़ा 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 राज्य है। मध्य प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है। अभी जैसे झारखंड की ही बात करते हैं, सन 2000 ईस्वी में जो झारखंड जो अलग हुआ बिहार से, तो इसका मतलब झारखंड जब अलग हो गया बिहार से, तो अभी भी बिहार एक बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ा स्टेट। तो आखिर इतने क्षेत्रीय दलों का विकास कैसे कैसे हो जाता है? जब घर में परिवार की संख्या जब बढ़ती है तो अलग अलग होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है जी। नहीं, एक एक हड़िया अकबर को चढ़ाता है, वक्र में मार, बेलना मार, डेक्ची मारते रहता है। नहीं होता इसे। जब घर का परिवार जब बढ़ता है तो धीरे धीरे एक का दरवाजा इधर खुला, एक का दरवाजा इधर खुला, एक का दरवाजा उधर खुला, एक बायां पल्ला मार रही है, एक दायां पल्ला मार रही है। सबकी अपनी अपनी पसंद है भैया। इतना बड़ा हंडा चढ़ता था, उसमें 10 किलो 12 किलो चावल उसमें पकता था, और जब खाना जब उसमें बटने लगता था तो बाप रे बाप, चारों तरफ एकदम प्लेट ही प्लेट एकदम नजर आता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, लोग अलग अलग हो जाते हैं कि नहीं? तो कांग्रेस उसी प्रकार से एक बट वृक्ष की तरह था हमारे देश में। लेकिन धीरे धीरे जब उसी में देखते हो, किसी को कम खाना मिलता है, किसी को अधिक खाना मिलता है, किसी को डबल नहीं मिलता है, तो क्या होता है, कोई रूठ जाता है, कोई बस जाता है।
अब लगने लगता है कुछ को, नहीं नहीं नहीं, अब साथ चलने से चलेगा काम नहीं, हमारा दरवाजा इधर खोलना पड़ेगा, तू अपन भैया रह, हम अपना दरवाजा इधर खोलेंगे लेकिन खटोला वहीं पर बिछाएंगे। क्या वही हालत कांग्रेस की हो गई, एक बट ब्रिज की तरह था, और इसकी शासन व्यवस्था से लोग नाखुश होने लगे। कांग्रेस की शासन व्यवस्था से क्या होने लगे लोग? नाखुश होने लगे। देखो भाई, हर कोई चाहता है कि अपना अपना विकास हो, कोई चाहता है कि हम विनाश की ओर चले जाएं, हर कोई चाहता है कि हम विकास करें अपना। अब हर कोई चाहता है कि अपना अपना विकास चाहते हैं, सब लोग अपना अपना विकास चाहता है। अब इतना विशाल देश, इतनी बड़ी आबादी, एक सरकार, एक पार्टी सभी क्षेत्रों के ऊपर, सभी जनता के ऊपर पर्याप्त ध्यान तो नहीं दे सकती है। पर्याप्त ध्यान दे सकती है क्या? पर्याप्त ध्यान नहीं दे सकती है। अब जब पर्याप्त ध्यान नहीं दे सकती है, तब यहीं से अलगाव और यहीं से बिखराव, चाहे वो घर का अलगाव हो चाहे पार्टी का अलगाव हो, यहीं से अलगाव की नींव पड़ने लगती है। मैं झारखंड की ही बात बता रहा हूं। झारखंड जो अलग हुआ 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को, जो झारखंड जो अलग हुआ, ये अलग होने का वजह क्या है? ये हम लोगों का जो क्षेत्र है, जो झारखंड का जो क्षेत्र है, सभी मिनरल्स पाए जाते हैं यहां पर, सभी प्रकार के मिनरल्स है यहां पर उपलब्ध। कोयला है, लोहा है, तांबा है, अब्रक है, सारी चीजें। और यहां से सब कोड़ कोड़ के ले जा रहा था, किधर? बिहार की तरफ ले जा रहा था। बिहार की रोड एकदम चकाचक बन रहा था। बिहार की रोड एकदम फैंटास्टिक, एकदम चकाचक, एकदम आंख मूंद करके भी कुछ दूरी तक एकदम आप ले जा सकते हो गाड़ी। संसाधन यहाँ के, लेकिन विकास हो रहा था वहां का। समझ रहे ना बात को? लेकिन झारखंड का कोई विकास नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ की जो क्षेत्रीय पार्टी है, यहाँ की क्षेत्रीय पार्टी ने एक लंबा संघर्ष लड़ा और झारखंड को बिहार से अलग करवाया। तो इसका मतलब ये हो गया, इसमें सबसे बड़ा कारण क्या हो गया कि भाई हमर घर से तू अपन घर में ले जाकर के तुम चकाचौंध एकदम टाइल्स मार्बल्स तुम बिछा रहा है, और मेरा घर रहेगा खंडहर। इससे बढ़िया एक काम करते हम थोड़ा सा अलग हो जाते हैं। आधार क्या रखा गया? आधार विकास रखा गया कि बहुत बड़ा क्षेत्र है, हम तुमसे अलग हो जाते हैं ताकि मेरा विकास हो जाए। तो उसी प्रकार से कांग्रेस के समय भारत के कई सारे ऐसे राज्य था जो बहुत बड़ा बड़ा राज्य था, और उन राज्यों का किसी एक क्षेत्र का विकास हो रहा था तो दूसरे क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा था। एक को मनाता है तो दूसरा का गाल फूल जाता है। करे तो क्या करे? अंततः सभी राज्यों में छोटे छोटे राजनीतिक दलों का उदय होना शुरू हो जाता है। अर्थात क्षेत्रीय पार्टी का उदय का सबसे बड़ा वजह जो माना जाना है, क्षेत्रीय पार्टी का वजह उदय का, वह क्या है? विकास। कि भाई विकास नहीं हो पा रहा है तो एक काम करो, बहुत बड़ा राज्य है, हम लोग यहां पर अलग अपना विधानसभा बना लेंगे, अपना एक अलग राज्य बना लेंगे, अपना राज्यपाल होगा, अपना मुख्यमंत्री होगा, अपना क्षेत्र होगा, अपने स्तर से हम विकास करेंगे। समझ रहे ना बात को? तो मेन मुद्दा जो था क्षेत्रीय दलों का, जो उदय का मेन मुद्दा क्या था? विकास था। ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा था। और दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस की धीरे धीरे असफलता भी होती जा रही थी। कांग्रेस धीरे धीरे असफल हो रही थी, बेहतर कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था को देने में वह बिल्कुल पूरी तरह से असफल होती जा रही थी, जिसके कारण आज राज्य में देखते हैं कि कई सारे क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है। अब कई सारे क्षेत्रीय दलों का जो उदय हुआ, अब जैसे मान लेते हैं कि यूपी में कई सारे राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय दल है, वह समाजवादी पार्टी की बात करो, बहुजन समाजवादी की पार्टी की बात करो, और कई सारे राजनीतिक दल हैं जो क्षेत्रीय दल है, जहां पर कांग्रेस का एक छत्र शासन हुआ करता था। वहां के क्षेत्रीय दलों को, वहां के आम लोगों को यह लगने लगा कि इस क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता, चलो का हम अपनी एक नई पार्टी बनाते हैं, एक क्षेत्रीय पार्टी बनाते हैं। एक क्षेत्रीय पार्टी का उदय हो गया। अब जैसे मान लेते हैं कि आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी है, बहुत सारी राजनीतिक पार्टी है, तो तेलुगु देशम पार्टी की सरकार वहां पर बनने लगी। वहां के लोगों ने उसको वोट देना शुरू कर दिया, इससे थोड़ा सा विकास तो जरूर हुआ। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो वहां पर शिवसेना क्षेत्रीय पार्टी का विकास हो गया। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में आरजेडी हो, लोक जनशक्ति पार्टी हो, जदयू हो, बहुत सारे क्षेत्रीय पार्टी हैं। उड़ीसा की बात करें,
उड़ीसा में ये नवीन पटनायक की जो सरकार है, वहां भी एक क्षत्रिय दल की सरकार है। तो इस प्रकार से हुआ क्या कि ये जब लोकतंत्र में जब क्या हो गया कि जब कांग्रेस पार्टी जो एक राष्ट्रीय पार्टी थी, वह कांग्रेस पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी जब शासन व्यवस्था देने में जब असफल होने लगा, तब क्या हुआ, लोगों के मन में, राज्य के सभी क्षेत्रों के मन में, जनता के मन में और उधर के नेताओं के मन में यह बात एकदम पनपने लगी कि कांग्रेस के साथ रहने से, राष्ट्रीय पार्टी के साथ रहने से हमारा क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए उन सभी लोगों ने सभी राज्यों में धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों का विकास होता चला गया। इधर बंगाल की अगर बात करें तो वहां पर टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी की सरकार है। जम्मू कश्मीर की तरफ बात करें तो उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस क्षेत्रीय पार्टी का उदय हो गया, जो एक समय एक राष्ट्रीय पार्टी का हुआ करता था। और खास बात यह है, आप इस बात को भी समझ लीजिए कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, भारत में जो है ना, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जितने भी क्षेत्रीय दल क्यों ना हो जाए, लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत किसी भी क्षेत्रीय दल को दबाया या कुचला नहीं जा सकता है, नहीं कुचला जा सकता है। किसी भी क्षेत्रीय दल को आप दबा नहीं सकते, उस पर पाबंदी नहीं लगा सकते हो। अब जैसे मान लेते हैं, ये क्षेत्रीय दलों का ही एक यहाँ पर एक उदाहरण आपको देखने को मिलेगा। क्षेत्रीय दल, ये क्षेत्रीय दलों का आंदोलन का ही एक उदाहरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्षेत्रीय दल ने जब आंदोलन किया तो झारखंड का निर्माण हुआ। एक क्षेत्रीय दल ने ही जब आंदोलन किया तब छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ। ये क्षेत्रीय दलों की संघर्ष की ये उदाहरण को बताता है, जो सफलतापूर्वक इसका एक उदाहरण दिया जा सकता है। अन्यथा इतने छोटे छोटे राज्य नहीं होता और इतने सारी राजनीतिक पार्टियां नहीं होती है। मुख्य बात यह है कि जो उस वक्त की जो केंद्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी जो थी, उन क्षेत्रीय पार्टियों की असफलता और क्षेत्र के विकास प्रॉपर न होने के कारण ही क्या हो रहा था, नए नए क्षेत्रीय दल का उदय होता था। समझ गए ना बात को। हमने अभी एक तो घर परिवार का एक तो छोटा सा उदाहरण बताया ना, जब घर में परिवार की संख्या जब बढ़ जाती है, क्या जी, घर में परिवार की संख्या बढ़ जाती है तो अपनी अलगा अलगी कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? कि मेरा वाला तो कमाता है ज्यादा लेकिन खाता है दोसर के बाल बच्चा, नहीं चलेगा ऐसा, चलो अलग हो जाओ। अलग हो गया। जब संयुक्त परिवार जब था, जब संयुक्त परिवार में समझ लीजिए कि वट वृक्ष था, वट वृक्ष, लेकिन सब अलग 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 होकर के सब अपना अपना इधर दरवाजा इधर दरवाजा उधर दरवाजा उधर दरवाजा सब कर लेते हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं और इसमें शक्तियों का विखंडन हो जाता है। समझ रहे बात को जी। तो इस प्रकार से हमने आज को बताया कि भारत जो एक विशाल देश है, इस विशाल देश में इतनी सारी राजनीतिक पार्टियों का उदय कैसे कैसे हो गया। मात्र दो ही वजह, कौन सा, क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा था और प्रॉपर शासन व्यवस्था स्थापित नहीं किया जा सक रहा था, जिसके वजह से इतने सारे क्षेत्रीय दलों का उदय हो गया। और ऐसे पहले भी बताएं कि भाषा के आधार पर किस प्रकार से किस राज्य का जो हुआ था, तो आंध्र प्रदेश का उदय हुआ था। इसमें एक और हम बात बताना चाहते हैं कि नहीं छोड़ो, काटो, बंद करो जी।